टोना टोनू खुलेआम निक्की दीदी का बार बार नाम ले रहा है। कल भी 4 बार नाम लिया, आज भी 2-3 बार नाम लिया। लेकिन हमारी निक्की दीदी तो टोना टोनू को जानती ही नहीं थी कि कौन टोना और कौन टोनू। उनको तो पता ही नहीं था टोना टोनू नाम के कोई यूट्यूबर भी हैं। उनको कल वीडियो आने के बाद पहली बार पता चला कि टोना टोनू कोई यूट्यूबर भी हैं। उधर टोना टोनू का ये कहना है कि हमने तो निक्की दीदी को भी ये बोला था कि हम 60,000 रुपये देने को तैयार हैं, आप ये मैटर हमारा इससे क्लोज करवा दो। उधर निक्की दीदी अपने कमेंट्स में ये रिप्लाई कर रही हैं कि मैं तो कई दिन से इस मैटर में लगी पड़ी थी और कई कई लोगों से बात भी कर रही थी। मैं तो ये खुद चाहती थी कि कैसे भी उसका पैसा उसको मिल जाए। तो ये बेवकूफ़ किसको बनाने की कोशिश की जा रही है। उधर टोना टोनू ने एक पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगाया है। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइज आज हमारे टोना टोनू का एक वीडियो आया। उन्होंने कल एक वीडियो महान बनने के लिए नहीं डाला था। सबसे पहली बात तो डर में आया था, वो साफ पता चल रहा था, क्योंकि लास्ट जो एडिटर की कम्युनिटी आई थी उसमें किसी रिकॉर्डिंग के लगाने की बात की थी। उसके आधा घंटे 1 घंटे बाद ही तुरंत वो वीडियो आ गया था कि भाई हम हैं जिम्मेदार, हमने पैसे लिए हैं और हम उसके पैसे देने को तैयार हैं। हम गाँव में भी भटक के आ गए, हम उसके घर में धक्का मारते तो एक धक्के में उसका गेट छूट जाता, टूट जाता, और हम पंचायत में भी हो आए, हम थाने भी हो आए। ये तरीके की वीडियो आई थी और उस वीडियो में उन्होंने ये सोचा था कि हम सामने से आके वीडियो बनाएंगे तो लोग हमको शाबाशी देंगे कि बताओ यार कितने अच्छे लोग हैं, 8 महीने से पैसे लेके बैठे थे, अब अचानक से सामने आ रहे हैं देने को, चलो कोई बात नहीं। लेकिन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि जो इंसान 8 महीने से उस गरीब की पेमेंट लेके बैठा है उसको कितने अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजना चाहिए। तो लोगों ने भर भर के अच्छे अच्छे शब्दों से उनको उनके कमेंट सेक्शन में नवाज दिया। वो शब्द उनसे झेले नहीं गए, इसीलिए आज सुबह सुबह फिर से उनका एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने नेगेटिव कमेंट की बात करी। जो रिएक्शन बन रहे हैं वो उनसे देखे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो इज्जतदार लोग हैं और लोग उनके बारे में गलत गलत बात कर रहे हैं। वो कभी ऐसा करते नहीं है, किसी की पेमेंट नहीं मारते हैं, वो भगवान से डरते हैं। भगवान से आज उनको डर लग रहा है, 8 महीने से नहीं डर लग रहा था भगवान से जब किसी की पेमेंट रोक के बैठे थे, किसी के घर में माँ बीमार थी, जबकि खुद बता रहे हैं कि उसके घर की स्थिति कैसी है। अगर उसके घर के गेट को हाथ से वो टच करेंगे तो घर का गेट गिर जाएगा, ऐसी स्थिति वाला घर है। लेकिन उनको 8 महीने से डर नहीं लगा भगवान से। आज उनको याद आया कि हम भी भगवान से डरते हैं। साथ में उन्होंने ये इस बात पे जोर दिया कि वीडियो में हम कम्युनिटी में लिख दो, अगर तुमको पेपर में नहीं लिखना है तो कम्युनिटी में लिख दो, हम तुम्हारे पेमेंट अभी कर देंगे, ऑनलाइन कर देंगे। अगर कैश में नहीं लेना है तो हम ऑनलाइन कर देंगे। क्योंकि कल जो उनको वीडियो आई थी उसमें भर भर के लोगों ने ये बोला कि भाई सी किसी और को बनाना, कैश में ही पेमेंट क्यों देना है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का भी रिकॉर्ड होता है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड होता है वो सर्वमान्य होता है, क्योंकि वो बैंक में होता है स्टेटमेंट। साथ में उन्होंने बोला कि वो तो झूठ बोल रहा है, 8 महीने से पैसा नहीं दिया, देखो मई में भी पैसा दिया है। वो क्यों? क्योंकि एडिटर ने एक स्क्रीनशॉट लगाया था जिसमें लास्ट पेमेंट है 5700 की कुछ पेमेंट है। लेकिन जो टोना टोनी है, प्लीज़ अपने दिमाग पे जोर डालिए, वो पेमेंट उसकी नहीं है। जो आपने उससे मेहनत करवाई है उसकी नहीं है। जो वो पेमेंट करी है ना उस पर आपने ही अपने शब्दों में ये लिखा हुआ है मैसेज में कि ये टीवी की ईएमआई की पेमेंट है जो आपने उस लड़के के कार्ड से ली थी, उसकी पेमेंट की है आपने, तो उसका कर्जा नहीं दिया है उसका। साथ में ये जो टोना टोनी है उसके गांव में चक्कर लगा के आए उसका फोटो लेके कि ये लड़का कौन है, ये लड़का कौन है, ये लड़का कौन है। तो ये जो टोना टोनी बोल रहे हैं कि तुम्हारे गांव में तुम्हारी कैसी इमेज है, तुम्हारा कैसा पचड़ा है, तुम्हारे कैसे लड़ाई झगड़े हैं, मतलब तुम्हारी गांव में कितनी गंदी इमेज है, वो हम सब यहाँ पे बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम वैसे नहीं हैं। वरना हमको सब पता है, हम तुम्हारे गाँव में होके आ गए, तुम्हारे गाँव में किससे कैसे कैसे पचड़े हैं। तो भाई पचड़े का और काम की मेहनत मजदूरी का आपस में क्या रिलेशन होता है। चाहे वो अपने घर में रोज ईंटों से लड़ाई करें, चाहे वो अपने मोहल्ले वालों से रोज ईंटों से लड़ाई करें, एक दूसरे को ईंट मारें, रोज डंडे मारें, लेकिन तुम्हारे यहाँ आके तो उसने मेहनत करी थी ना, वो उसके हक का पैसा था ना। वो उसका और उसका आपस में क्या रिलेशन है कि उसकी गांव में इमेज अच्छी है या गांव में इमेज खराब है। तुम खुद अपने मुंह से ये स्वीकार कर रहे हो कि हाँ हमारे पास बहुत दिन से पेमेंट उसका ड्यू था, हमारा ये अच्छा नहीं चल रहा था, हमारा वो अच्छा नहीं चल रहा था, इसीलिए हमने पेमेंट रोक के रखी थी। हमारी नवंबर में बात हुई थी, हमारी दिसंबर में बात हुई थी और
निक्की दीदी ने अपने वीडियो में ये क्लियर बोला था कि मेरी जब उससे बात हुई थी तो उसने मुझसे ये बोल दिया कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम इस मैटर में मत पड़ो। और निक्की दीदी तो ये जानती भी नहीं थी कि वो कोई यूट्यूबर है, उन्होंने तो सिर्फ एजेंसी के थ्रू एक लड़का हायर किया था। जबकि उस टोना टोनी ने खुलेआम ये बोला है, मैंने अंकुश सक्सेना के यहाँ काम किया है, मैंने रुद्र पूजा के यहाँ काम किया है, मैंने लप्पू लप्पी के यहाँ काम किया है, मैंने ये क्या बोलते हैं निक्की कामिनी, इन सब का उन्होंने खुलेआम नाम लिया है कि मैंने इनको सबको मतलब काम किया है और एडिटर्स भिजवाए हैं। लेकिन वो एजेंसी चलाते हैं। मुझे मेरा एक क्वेश्चन है, कोई भी इंसान जब एजेंसी खोलता है तो वो उसका बिजनेस होता है। जैसे कोई नो ब्रोकर चला रहा है, आपको घर ढूंढना है तो आप एक एजेंट हायर करते हो। टोना टोनी का ये कहना है कि हम जब कोई यूट्यूबर हमसे एडिटर मांगता है, मैं तो पैसे भी नहीं लेता उससे और ना ही मैं सैलरी बताता हूँ। डायरेक्ट उस यूट्यूबर को ये बोल देता हूँ, इस लड़के से पूछ लो भाई कितनी सैलरी लेगा और तुम उतनी दे देना। क्या कोई भी जो इंसान अपनी एजेंसी खोलता है, अपना बिजनेस खोलता है, वो लड़के लाएगा दूसरे को सप्लाई कर देगा, वो लड़के आएगा दूसरे के घर में काम पे लगा देगा, अपना कमीशन भी नहीं लेगा। आप जब घर का रेंटेड हाउस ढूंढने भी जाओगे ब्रोकर के थ्रू, तो वो भी आधा आधा मंथ का रेंट आपसे लेता है और आधा मंथ का रेंट ओनर से लेता है। बहुत सारी जगह पूरे मंथ का रेंट लेते हैं। कोई भी एजेंसी हो जिनसे आपको मेड लेनी है या कोई किसी भी तरीके एजेंसी अपना कमीशन लेती हैं। तो तुम इतना महान क्यों कर रहे थे भाई? तुम्हारा तो घाटे में बिजनेस चला जाएगा कि तुम सबको एडिटर्स भी प्रोवाइड करा रहे हो, ऊपर से सैलरी भी नहीं बता रहे हो और अपना कमीशन भी नहीं ले रहे हो। सैलरी भी वो लड़का अपने हिसाब से जाके मांगेगा और वो यूट्यूबर अपने हिसाब से उसको सैलरी दे देगा। इतना महान एजेंसी कौन खोलता है भाई? साथ में इन्होंने ये बोला कि जो मैंने निक्की दीदी को ये बोला था ना कि तुम इस लफड़े में मत पड़ो, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, वो तो 2-3 महीने पहले की बात है। अभी मेरी जब निक्की दीदी से बात हुई थी तो मैंने निक्की दीदी को बोला था कि मैं 60,000 रुपये भेज देता हूँ और तुम ये मैटर क्लोज करवा दो। आप एक बात बताओ, निक्की दीदी ने तो ये बोला था कि भाई मैं कोशिश कर रही थी, हम दिन रात उस लड़के को समझा रहे थे, हमने ये तक भी बोला था तुम्हारे आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है, तुम ये सब भूल जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो। तो निक्की दीदी को ये पता चल गई थी कि सामने वाला पैसा देने को तैयार नहीं है। तभी तो निक्की दीदी और उनके हस्बैंड उस बच्चे को समझा रहे थे ना कि बेटा तुम इन सब चीज़ों से निकलो, अपना दिमाग खराब मत करो और काम में आगे बढ़ो, तुम्हारा बहुत अच्छा फ्यूचर है, तुम बहुत पैसे कमा लोगे। और अगर निक्की दीदी को ये पता होता कि सामने वाला तो पैसे देने को तैयार है तो भाई वो क्यों नहीं दिलवाती? वो तो कितनी बार बोल चुकी है, हाँ वो लड़का परेशान था। कल भी कमेंट में रिप्लाई कर रही थी, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो लड़का सच में परेशान था। कल भी उन्होंने ये रिप्लाई किया है अपने किसी कमेंट में कि मैं 2-3 दिन से हम लगे हुए थे कई टाइम से कि कैसे भी उसका पैसा उसको मिल जाए। अगर तुम वो निक्की दीदी को ये बोले थे कि मैं तो 60,000 रुपये देने को तैयार हूं, तो भाई निक्की दीदी हाँ क्यों नहीं करेंगी? क्यों नहीं करेंगी मतलब? और पहली बात तो निक्की दीदी तो ये जानती ही नहीं थी कि तुम यूट्यूबर हो। हालांकि निक्की दीदी ने कई सारे स्टेटमेंट चेंज किए हैं इन 2-3 दिनों में, कभी क्रिएटर बोला, कभी कुछ बोला, कभी कुछ बोला, कभी कुछ बोला। लेकिन लास्ट में जैसा कि टोना टोनी ने अपने वीडियो में बोला कि निक्की दीदी के कानों में ये बात पहुंचाई थी मैंने, हम पैसे देने को तैयार है, जैसे ही निक्की दीदी ने उस लड़के को बोला तुरंत वो लड़का घर से भाग गया। मतलब यार इतना बेवकूफ़ कोई लड़का होगा कि जिसका सामने वाला 60,000 रुपये देने को तैयार है और वो लेने को तैयार नहीं है क्योंकि उसको सोशल मीडिया पे बवाल काटना है, उसको पैसे नहीं चाहिए अपने। आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। मतलब इनको निक्की दीदी के नाम पे भी थोड़ा सा बिल फोड़ना है, फाड़ना है, निक्की दीदी को भी थोड़ी सी गालियां पड़वानी है कि देखो निक्की दीदी इस सब लफड़े में पड़ी। हालांकि वो थी लेकिन वो अलग तरीके से थी, उनका मैटर उस लड़के से अलग था। लेकिन ये जो टोना टोनी आए हैं वो निक्की दीदी को अलग तरीके से फ्रेम में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये निक्की दीदी के मुंह से ये बुलवाना चाहते हैं कि निक्की दीदी आप अपनी वीडियो लेके आओ जिसमें ये बोलो हाँ टोना टोनू अच्छे आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था, उन्होंने 60,000 रुपये देने की भी बात बोली थी और मैंने जैसे ही वो लड़के से बोली वैसे ही राहुल हमारे घर से भाग गया। तो सारा जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन बदमाश लड़का है वो राहुल एडिटर है, ये उम्मीद कर रहे हैं। बट निक्की दीदी अगर आप तक मेरी वीडियो ये पहुंचे तो सोच लेना, ऑलरेडी 2-3 दिन में आपके 2-3 स्टेटमेंट चेंज हो
चुके हैं, जिससे आपके ही कमेंट सेक्शन में लोगों ने बहुत सवाल खड़े किए हैं। अगर तुम ये टोना टोनू के पक्ष में वीडियो लेके आओगी और इनको ये बताने की अब कोशिश करोगे, क्योंकि कल भी आपने एक कमेंट का रिप्लाई किया था कि मैं लगी पड़ी थी कि कैसे भी उसका पैसा उससे मिल जाए, अगर आप इनके पक्ष में वीडियो लेके आओगी तो आपकी ही ज्यादा यहाँ पे ट्रोलिंग होनी है, किसी और की नहीं होनी। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। इससे अच्छा है एक वीडियो कम बना लो, बिना एडिटर के बना लो, लेकिन ऐसी एजेंसियों से हायर मत करो जो भाई ऐसे काम करें और इस तरीके की चीजें सामने आए उनकी। इनको डर अपनी रिकॉर्डिंग आने का है। इन्होंने आज भी अपने वीडियो में बोला, कल जो वीडियो आई रिकॉर्डिंग के डर से आई। वो तो 10 दिन से वीडियो बना रहा था। अगर तुम इतने महान व्यक्ति होते, तुमको पैसा देना होता तो 10 दिन से भी तो सामने आ सकते थे ना। जब ये पूरी रिएक्शन चैनल के पास मैटर चला गया, पूरी लाखों की ऑडियंस तक चला गया, तब इनको महान ये बनने की याद आई कि हाँ हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास पैसे हैं। इन्होंने ये बोला कोई हमारे पास काम कर रहा है तो क्या वो हमारी रिकॉर्डिंग करेगा? भाई करनी पड़ती है कभी कभी, जब ऐसे लगता है ना कि भाई अच्छे लोगों के बीच में मैं नहीं हूँ, बुरे लोगों के बीच में फंस गया हूँ, मेरा यहाँ पे यूज हो सकता है, मेरा यहाँ पे गलत, मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, मेरा पेमेंट ये लोग मार सकते हैं, तब इंसान ऐसी चीज़ें कर लेता है। और उसने बहुत अच्छा किया, आज वही उसी रिकॉर्डिंग के दम पे तुम अपना असली चेहरा सामने लेके आए हो, नहीं तो तुम तो आते भी नहीं, पता नहीं कहाँ छुपे बैठे थे। बार बार वो निक्की के नाम को हाईलाइट कर रहा है। कल के वीडियो में भी उसने 3 बार नाम लिया था, आज के वीडियो में भी। लेकिन मुझे ये सवाल निक्की से पूछना है कि निक्की तो जानती ही नहीं थी उसको कि वो कोई यूट्यूबर है, वो ये है, वो है, वो है, जबकि वो तो इस तरीके से बात कर रहा है निक्की से जैसे रोज बात होती थी, बहुत अच्छे टर्म्स में थे। तो जब वो निक्की का नाम लेने में हिचकिचा नहीं रहा है, उसको एक सेकंड नहीं लगी निक्की दीदी करने में, तो निक्की दीदी से जब लोग नाम पूछ रहे थे क्रिएटर का या जिसने पैसे खाए हैं उस इंसान का, तो निक्की दीदी अपने नाम लेने में क्यों इतना हिचकिचा रही थी? निक्की दीदी ने उसका नाम क्यों नहीं लिया टोना टोनी का? साथ में बेचारे जो टोना टोनी आए उनको बड़ा दुख है इस बात का कि जो लोग हमको बोल रहे हैं तुमने पैसा खा लिए, पैसा खा लिए। देखो ये अच्छी बात नहीं है, हम तो पैसे देने को तैयार। तो भाई 8 महीने से पैसे खा के ही बैठे थे, तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि पैसा खा लिए, वो सच ही बोल रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी कम्युनिटी में जब लोगों ने ज़्यादा प्रेशर डाला, दूसरा जो वीडियो आया उसमें भी इनको बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजा गया कि अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने की कोशिश मत करो, रिटर्न में क्यों चाहिए। तो इन्होंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है 60,000 रुपये की फ़ोनपे की पेमेंट का। अभी तक उसके बाद राहुल का कोई भी एडिटर का कोई भी ना कम्युनिटी आया है ना कुछ भी आया। उसके बाद इनका एक और वीडियो आया जो मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट वो भी स्क्रीनशॉट से रिलेटेड ही है शायद उनका, क्योंकि मैंने थंबनेल देखा था। तो स्क्रीनशॉट में 60,000 रुपये का पेमेंट हुआ है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ये 60,000 रुपये का पेमेंट हो गया, लेकिन उसके कार्ड से जो EMI भरी जाती है हर महीने, जो इन्होंने टीवी लिया था उसका सेटलमेंट कैसे होगा? जब इतनी सारी चीज़ें सामने आई हैं, इतना सब कुछ हुआ है, तो वो चीज़ भी सामने आनी चाहिए। उसके सेटलमेंट का क्या और कितना पैसा भी बकाया है EMI का, कितना पैसा देना है। तो अगर कल को इन्होंने 60,000 रुपये का पेमेंट कर दिया और कल को बोल दे अब EMI हम नहीं भरेंगे, तो उसका तो वही बराबर हो गया ना, मतलब नील बट्टा सन्नाटा ही हो गया ना कि उसका पेमेंट आया भी और नहीं आया भी, क्योंकि EMI तो उसको भरनी है हर महीने। तो ना EMI का पैसा कौन देगा, कैसे सेटलमेंट होगा, वो भी जब सोशल मीडिया पे ही होगा तब पता चलेगा। जैसे राहुल के पहले वीडियोस आ रहे थे, कम्युनिटी आ रही है, भाई 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया पेमेंट किए हुए, अगर तुम तक पेमेंट पहुंचा है नहीं पहुंचा है तो एक कम्युनिटी लगाने में 2 मिनट लगती है, मात्र 1 मिनट लगती है लिखने में कि भाई ये स्क्रीनशॉट है, मुझे इतने पैसे मिल चुके हैं और आगे का ये मेरा इतना बकाया है, EMI का इतना बकाया है, इतने महीने तक की EMI बची है। अगर ये इस बात पे शटल करते हैं कि भाई हर महीने ये ही भरेंगे उस EMI को, आराम से देते रहेंगे अपना, तो भी भाई बतानी चाहिए। बट कम्युनिटी लगा के अपनी ऑडियंस को जो तुमको सपोर्ट कर रही है उनको बताना चाहिए कि भाई मेरे को पैसे मिल चुके हैं, 1-1.5 घंटा हो गया है, नहीं मिले हैं तो भी बताना चाहिए कि भाई ये एडिटेड है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, अभी मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। क्यों नहीं कम्युनिटी आ रही है? तो वो आनी चाहिए डेफिनेटली। कहीं ना कहीं लोग इंतजार कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी कम्युनिटी लगाई है तो उधर से भी कम्युनिटी आनी चाहिए। तो गाइस यही था अब तक का अपडेट। इस केस में पेमेंट तो हो चुका है, अब वो हुआ है नहीं हुआ है, पहुंचा है नहीं पहुंचा है, वो उधर से कम्युनिटी आएगी तभी पता चलेगी। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, ये टोना टोनी की शक्ल पे कुछ और नज़र आ रहा है क्या आपको? ज़रूर कमेंट करना।